ओम शांति, नमस्कार। आप सभी को दीपावली महोत्सव की, दीपावली त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली। दोस्तों, जब हम दीपावली त्यौहार के बारे में सोचते हैं तो कुछ बातें हमारे मन पर आती है। नंबर 1, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, हम सब सेलिब्रेटरी मोड में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि सिर्फ दीपावली या इन त्योहारों के दिन ही हम सेलिब्रेटरी मोड में रहें, या फिर कुछ दिनों का ही हमारे मन में खुशियां हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हर पल, हर दिन, हर घर में दीपावली हर समय हो, खुशियां भरी हुई हो। एवरी डे कैन इट बी अ सेलिब्रेशन, कैन लाइफ इटसेल्फ बी अ सेलिब्रेशन। इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना है। जब हम दीपावली के बारे में सोचते हैं तो मिठाइयाँ होती है, घर की सफाई होती है, घर को सजाया जाता है, लाइट्स से डेकोरेट किया जाता है, दीपमाला जलाते हैं, देवियों की, श्री लक्ष्मी की पूजा होती है। और इसका सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं श्री राम का रावण पर विजय प्राप्त करके वापस राज्य सिंहासन पर बैठना होता है। तो इसका अगर हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा विचार करें तो शायद हमें ये भी बात समझ में आती है कि क्या मेरे मन में, मुझ आत्मा में वो प्रकाश वापस आ सके, हम अज्ञानता के अंधकार से दूर हो जाएं, हमारे जीवन में जो नेगेटिविटीज़ है उस पर हम जीत पा लें, अच्छाई का बुराई पर विजय हो, गुड ओवर ईविल हो। तो ईश्वर पिता परमात्मा दीपावली का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो यही बताता है दोस्तों कि क्या हम सदा खुश रह सकते हैं। तो जब हम खुशियों के बारे में समझना का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं खुशियों को अगर हम समझें तो। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का विज्ञान को अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो त्यौहार हैं, वो सब इस साइंस को बहुत अच्छी तरीके से सिग्निफाई करता है। आज मैं आपको थोड़ी सी खुशियों के रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1, ज्ञान अर्थात प्रकाश, अर्थात उजाला, अर्थात दिया के दृष्टिकोण से जब हम खुशियों को समझने का प्रयास करते हैं तो पहली बात, खुशियाँ बाहर की परिस्थिति, वस्तु, वैभव, लोगों से नहीं आ सकती है। टेम्पररी आपको उससे थोड़ा सा प्लेजर अनुभव हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, बट हैप्पीनेस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सोल। तो यथार्थ में सदा खुश रहने के लिए हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा का मूलभूत गुण ही खुशी है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। नंबर 2, खुशियों का जो सोर्स है वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। द ओशन ऑफ हैप्पीनेस इज गॉड। तो जब हम अपने मन बुद्धि से परमात्मा को कनेक्ट करते हैं, उससे योग लगाते हैं, तो वो जो खुशियों की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर फ्लो होता है एंड आई कैन रिमेन हैप्पी। नंबर 3, खुशियों के लिए मुझे मेरे अंदर जो कुछ गलत फहमियाँ हैं, नंबर 1 जैसे कि एक्सपेक्टेशन, नंबर 2 जैसे नेगेटिव थिंकिंग, नंबर 4 हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर जब हम थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में सदा बहार वाली खुशियाँ आ सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें, थोड़ा सा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें, परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ें, और ये दिवाली ही नहीं, आने वाला हर दिन आपका दीपक समान लाइट से प्रकाशित हो। आप बहुत हल्के रहें, बहुत स्वस्थ रहें और आपका जीवन खुशियों से भरा हो। इन शुभ आशाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।